छोटे छोटे बच्चे कैसे स्कूल जाते होंगे, लोग कैसे अपने काम धंधों पे जाते होंगे, कैसे वहाँ की महिलाएं अपना खाना बनाती होंगी, कैसे अपने घर का अपने बच्चों का ध्यान रखती होंगी। बड़ा देख के ही अगर सोच के ही बड़ा लगता है कि कितना डरावना वो दृश्य रहा होगा जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं। 11 साल हमारी सरकार थी और कभी इस तरीके के विजुअल्स, कभी इस तरीके की वीडियोस आपको कहीं पे नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी सरकार ने अनाधिकृत कॉलोनी में रहने वाले लोगों के पर विशेष ध्यान दिया। कह रहा हूँ, मेरा खुला इल्ज़ाम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से आम आदमी पार्टी के विधायक जहाँ जहाँ जीते हैं उन विधानसभा क्षेत्र से सौतेलापन किया जा रहा है। दिल्ली के किराड़ी विधानसभा में जल भराव का मुद्दा गर्मा गया है। राहुल गांधी ने जब से सोशल मीडिया पर किराड़ी का वीडियो डाला है उसके बाद से राजनीति और ज़्यादा गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वहीं कांग्रेस जो है इसके लिए सीधा आम आदमी पार्टी और बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। इस वक्त मेरे को साथ इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज जी हैं। सर, जिस तरीके की वहाँ स्थिति बनी हुई है इस वक्त, कई फीट जो है नाली का पानी किराड़ी विधानसभा में भरा हुआ है। ऐसे में राहुल गांधी ने भी इसका सोशल मीडिया पर वीडियो डाला। ख़ासतौर से उन्होंने दिल्ली सरकार को घेरा, लेकिन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि जितनी जिम्मेदार अभी की मौजूदा सरकार है उतनी ही जिम्मेदार पिछली सरकार आम आदमी पार्टी थी। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी में जब किसी कॉलोनी से इस तरीके के विजुअल्स आते हैं, इस तरीके की वीडियोस आते हैं, तो वो बड़ा दिल दहला देती है। और किराड़ी में जिस तरीके से हमने देखा कि 4-4, 5-5 फुट पानी भरा हुआ है, लोगों के घरों में पानी चला गया, लोग उस गंदे और उस जहरीले पानी से डेली आ रहे हैं, जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे कैसे स्कूल जाते होंगे, लोग कैसे अपने काम धंधों पे जाते होंगे, कैसे वहाँ की महिलाएं अपना खाना बनाती होंगी, कैसे अपने घर का अपने बच्चों का ध्यान रखती होंगी। बड़ा देख के ही अगर सोच के ही बड़ा लगता है कि कितना डरावना वो दृश्य रहा होगा जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं। एक तरीके से नरक की ज़िंदगी वो लोग जी रहे हैं। और आज दिल्ली में पिछले 11 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार दिल्ली में चल रही है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार एक अलग चल रही है, विनय सक्सेना जी हैं, और चौथी इनकी एमसीडी की सरकार है कि एमसीडी का मेयर इनका है, डिप्टी मेयर इनका, कमिश्नर इनका, तमाम प्रशासनिक पूरा दिल्ली का प्रशासन इन लोगों के भारतीय जनता पार्टी वालों के हाथ में है। और अगर वहाँ पे विनय सक्सेना जी को जाना पड़े, अगर वहाँ पे रेखा गुप्ता जी को जाना पड़े, प्रवेश वर्मा जी को जाना पड़े, तो ये पूरा प्रशासन मात्र 2 दिन के अंदर उस समस्या का निवारण कर देगा। आप देखना, सारा पानी निकल जाएगा, क्योंकि सरकार नहीं चाहती। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा जी है, उनको वीडियो देख के शर्म नहीं आई होगी, दिल्ली की मुख्यमंत्री को भी शर्म नहीं आई होगी, क्योंकि पिछले 11-12 महीने से जब से इनकी सरकार चल रही है, सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ झूठ बोलते हैं, रोज़ फ्रॉडगिरी में करते हैं, हर चीज़ में फर्जीवाड़ा करते हैं। कभी प्रदूषण के AQI के डाटा में फर्जीवाड़ा करते हैं, AQI मॉनिटरिंग स्टेशन पे पानी फेरते हैं, AQI की रीडिंग में हेराफेरी करते हैं, और कभी यमुना सफाई के नाम पे ये फर्जीवाड़ा करते हैं। मोदी जी ने आना था, एक फैब्रिकेटेड नकली मिनरल वाटर वाली इन्होंने यमुना बना दी। पूरी की पूरी सरकार फर्जीवाड़े में लगी हुई है। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जवाब तो उनको देना पड़ेगा। और ये स्थिति कब से गड़बड़ हुई? पिछले 8-9 महीने से ये स्थिति गड़बड़ हुई। 11 साल हमारी सरकार थी और कभी इस तरीके के विजुअल्स, कभी इस तरीके की वीडियोस आपको कहीं पे नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी सरकार ने अनाधिकृत कॉलोनी में रहने वाले लोगों के पर विशेष ध्यान दिया। 1639 जो अनऑथराइज कॉलोनीज दिल्ली की हैं, उनमें हर घर तक को सीवर लाइन से जोड़ना, हर घर को सीवर कनेक्टिविटी देना, हर घर तक पीने के पानी की लाइन पहुंचवाना, हर घर तक टूटी से पीने का साफ़ पानी पहुंचाना, हर कॉलोनी के अंदर सड़क बनवाना, हर कॉलोनी के अंदर स्कूल बनवाना, हर कॉलोनी के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाना, और बेसिक नेसेसिटी इन अनऑथराइज कॉलोनीज वालों को मिले, उसके लिए हमारी सरकार ने काम करा। सवाल तो आम आदमी पार्टी पर भी उठ रहे हैं कि 11 साल दिल्ली में सत्ता में आम आदमी पार्टी रही। ऐसे में बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी किस मुंह से सवाल पूछ रही है। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि 11 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद जो है किराड़ी की समस्या को नहीं निपटा पाए और हमसे सवाल पूछ रहे हैं 11 महीने के। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि
कि 11 साल में नहीं आई। 11 साल से जब तक हमारी सरकार थी, दिल्ली में कहीं पे भी ऐसी स्थिति नहीं थी। ये तो पिछले 8-9 महीने से ये स्थिति किराड़ी में इस तरीके की वहाँ पे ख़राब होती रही। प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, जल बोर्ड के अधिकारी सोए रहे, पूरा जल बोर्ड का प्रशासन सोए रहा, जल मंत्री सोए रहे, मुख्यमंत्री सोए रही, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर सोए रहे, चीफ सेक्रेटरी सोए रहे, ये लोग सोते रहे। क्योंकि वहाँ जो हमारे मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने लगातार प्रशासन को, सरकार को आगाह करने का काम करा। विधानसभा में उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस मामले में अवगत कराया, उन्होंने दिल्ली के जल मंत्री को अवगत कराया, उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ साहब को इस मामले में अवगत कराया, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब को लेटर लिखा, उन्होंने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को लेटर लिखा। वो सब जगह कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इंटेंशनली वहाँ पे काम नहीं कर रही थी, क्योंकि वहाँ पे आम आदमी पार्टी का विधायक था। तो जब से इनकी सरकार बनी है, 22 जो हमारे विधायक जीत के आए हैं, उनकी विधानसभा क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सौतेलापन कर रही है। अफसरों को कहा गया है, अफसरों को इंस्ट्रक्शंस है कि आपको आम आदमी पार्टी के जहां विधायक जीते हैं उन विधानसभा क्षेत्रों में काम नहीं करना, आपको आम आदमी पार्टी के विधायकों की नहीं सुननी, आपको उनके फ़ोन नहीं उठाने। इस तरीके की इंस्ट्रक्शंस दिल्ली की मुख्यमंत्री ने अफसरों को दी हुई है। इसलिए आम आदमी पार्टी के जहाँ जहाँ विधायक चुने गए हैं, वहाँ के लोगों से बदला ले रही है सरकार। और मेरा ये मानना है कि राजधर्म का एक नियम होता है कि जब आप शासन में होते हो, आज रेखा गुप्ता जी कोई भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री नहीं है, परवेश वर्मा कोई बीजेपी के जल मंत्री नहीं है, आज रेखा गुप्ता जी पूरी दिल्ली की मुख्यमंत्री है, परवेश वर्मा जी पूरी दिल्ली के जल मंत्री हैं। आप आज भी ये देख रहे हो कि ये आम आदमी पार्टी का यहाँ पे विधायक जीता हुआ है तो यहाँ काम नहीं करवाएंगे, यहाँ आम आदमी पार्टी का काउंसलर जीता हो तो इस वार्ड में काम नहीं कराएंगे। अरे आपको भेदभाव नहीं करना। आम आदमी पार्टी के विधायकों को काम नहीं करने दिया जा रहा है, भेदभाव हो रहा है। मैं कह नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा खुला इल्ज़ाम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से आम आदमी पार्टी के विधायक जहाँ जहाँ जीते हैं उन विधानसभा क्षेत्र से सौतेलापन किया जा रहा है, उन विधानसभा क्षेत्रों में काम नहीं होने दिया जा रहा, अफसरों को रोका जा रहा है, अफसरों को कहा जा रहा है कि यहाँ से आम आदमी पार्टी का विधायक आपको काम नहीं करना। ये सरकार का काम नहीं, सरकार इस तरीके से नहीं चल सकती। आप दिल्ली की मुख्यमंत्री हो, आप दिल्ली के जल मंत्री हो, आप कैसे अफसरों को रोक सकते हो कि इन विधानसभा क्षेत्रों में इसलिए काम नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी के लोग जीते? अरे दिल्ली के लोगों ने आपको वोट दिया, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, आप लोगों को सजा क्यों दे रहे हो? आज किराड़ी के लोग किस बात की सजा भुगत रहे हैं? सिर्फ इसी बात की सजा भुगत रहे कि किराड़ी के लोगों ने आम आदमी पार्टी के विधायक को जिता दिया, आम आदमी पार्टी को जिता दिया, सिर्फ इसी बात की सजा मिल रही है। ये जल भराव परवेश वर्मा की विधानसभा में क्यों नहीं है? ये जल भराव शालीमार बाग में क्यों नहीं है? ये जल भराव जहां भारतीय जनता पार्टी के दूसरे विधायक मंत्री बने पंकज सिंह की विधानसभा में क्यों नहीं है? ये सिरसा साहब की विधानसभा में क्यों नहीं है? ये कपिल मिश्रा की विधानसभा में क्यों नहीं है? ये रविंद्र राज की विधानसभा में क्यों नहीं है? ये आम आदमी पार्टी के विधायक की विधानसभा में हो रहा है और उसके बाद भी पूरी सरकार खामोश है, पूरी सरकार मौन है। कोई सरकार के अधिकारी का, किसी मुख्यमंत्री का, किसी मंत्री का, किसी मंत्री का अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया, कोई वर्जन नहीं आया कि वो कहें कि हम किराड़ी की समस्या को हमने देखा है, हम इसको सॉल्व कराएंगे। वो चाहते हैं कि किराड़ी के लोग परेशान हो, किराड़ी के लोग दुखी हों, किराड़ी के लोग नरक में रहें, किराड़ी के लोग गंदे पानी में रहें, उनके बच्चे मर जाएं, वो लोग मर जाएं। ये सरकार यही चाहती है क्योंकि उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया। आप कह रहे हैं 8 महीने से ये समस्या है, लेकिन समस्या तो वहाँ सर पहले से ही है, आम आदमी पार्टी की सत्ता के दौरान भी था। लेकिन आप कह रहे हैं कि वहाँ के विधायक के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। वहाँ के विधायक तो पहले भी आम आदमी पार्टी के थे, अभी भी हैं, तो उस वक्त तो आप लोगों की सरकार थी, उस दौरान क्या काम नहीं हो पाया? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, जब हमारी सरकार थी, 11 साल हमारी सरकार रही, किराड़ी में कहीं इस तरीके के हालात नहीं थे। और किराड़ी छोड़िए, दिल्ली की किसी अनऑथराइज कॉलोनीज में यह हाल नहीं था। हमारी जब तक सरकार रही, क्योंकि हमारे विधायक 24 घंटे घूमते थे, हमारी सरकार थी, हमारे मुख्यमंत्री काम करते थे, हमारे मंत्री काम करते थे, हमारे जल मंत्री काम करते थे, हमारे तमाम लोग विधायक से लेके हमारे कार्यकर्ता एक एक चीज़ के को निगरानी रखते थे, एक एक चीज़ को मॉनिटर करते थे। कभी इस तरीके के हालात नहीं हुए। ये हालात अब क्यों हो रहे हैं? स्थिति अब ज़्यादा बिगड़ी है। मैं कह रहा हूँ अब ज़्यादा नहीं बिगड़ी, अभी बिगड़ी है। रेखा गुप्ता जी की सरकार आने के बाद पूरी दिल्ली बर्बाद कर दी इन लोगों ने। और ये रेखा गुप्ता जी की सरकार आने के बाद इस तरीके का हाल हो रहा है। ये किराड़ी का हाल कभी ऐसा नहीं था, किराड़ी कभी ऐसी नहीं थी। कभी ये नहीं था कि 4-4 फुट पानी भरा हो, कभी ये नहीं था कि घरों में पानी जा रहा हो। हमारी 11 साल विधायक रही, हमने किराड़ी की एक एक गली को
सीवर से जोड़ा, हमने किराड़ी की एक एक गली में पीने की लाइन बिछवाई, हमने किराड़ी में लाइट पहुंचाई, हमने किराड़ी में स्ट्रीट लाइट लगवाई, हमने किराड़ी में मोहल्ला क्लिनिक बनाए, हमने किराड़ी में स्कूल बनाए, हमने किराड़ी में डिस्पेंसरी बनाई, हमने किराड़ी की सारी सड़कें हमने नहीं बनाई। हम किराड़ी को जितना अच्छा बना सकते थे हमने बनाने की कोशिश करी, लेकिन जो 11 साल में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बना के गई थी, सिर्फ किराड़ी में नहीं पूरी दिल्ली में जो केजरीवाल जी बना के गए थे, 10 महीने में सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। अरविंद केजरीवाल जी इतनी अच्छी दिल्ली बना के गए थे, इतना अच्छा दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करके गए थे, सब कुछ खत्म कर दिया। हमारे मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक में हम थोड़ी जा रहे थे, मोहल्ला क्लिनिक में गरीब आदमी जाता था। आपने मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए, आपने दवाई लोगों की बंद कर दी, आपने स्कूल बर्बाद करने शुरू कर दिए, आपने दिल्ली के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बर्बाद कर दिया, सिर्फ इसलिए कि अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू करे थे। आपकी लड़ाई अरविंद केजरीवाल जी से है, आपकी लड़ाई हमसे हो सकती है, हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ो, हमसे पॉलिटिकल बैटल लड़ो, लेकिन लोगों से मत लड़ो, लोगों को कष्ट मत पहुंचाओ, जनता को दुखी मत करो। किराड़ी के लोग भी दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली के वोटर हैं। रेखा गुप्ता जी, प्रवेश वर्मा जी, वो दिल्ली के लोग हैं, आप उनके भी मुख्यमंत्री हो, उनके भी जल मंत्री हो। अगर उन्होंने वहां से आम आदमी पार्टी को जिता दिया तो कोई गुनाह थोड़ी करा कि आप उनसे इस तरीके का बदला लोगे। सवाल बीजेपी कह रही कि विधायक जी जो आपके आम आदमी पार्टी का अनिल झा हैं, वो पहले क्यों नहीं गए क्षेत्र का दौरा करने, जब मुद्दा उठा उसके बाद जा रहे हैं? मैंने आपको कहा पिछले 8 महीने से हमारा विधायक गिड़गिड़ा रहा है, हाथ फैला रहा है, अधिकारियों के सामने रोज रो रहा है, रोज अधिकारियों को फोन कर रहा है। दिल्ली विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया, दिल्ली की मुख्यमंत्री के सामने उठाया, दिल्ली के जल मंत्री के सामने उठाया, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने उठाया, दिल्ली के जल बोर्ड के सीईओ के सामने उठाया, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के सामने उठाया। सब जगह उस आदमी ने आवाज़ उठाई है, सब जगह जाके बोला है कि किराड़ी के लोग नरक में जी रहे हैं, किराड़ी के लोग मरने को मजबूर हैं, किराड़ी के लोग नार के जीवन जी रहे हैं, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। सिर्फ इसलिए वहाँ किराड़ी के लोगों की समस्या का समाधान नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे आम आदमी पार्टी का विधायक के अफसरों को कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के विधायक जहाँ जाए वहाँ काम नहीं करना। आपको विधायक कहता रहे, विधायक का फ़ोन नहीं उठाना, विधायक की नहीं सुननी, ये इंस्ट्रक्शन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दी है और ये गलत है। ये लोगों के साथ ये राजधर्म का उल्लंघन है, राजधर्म के नियमों का उल्लंघन है। मैं रेखा गुप्ता जी को, प्रवेश वर्मा जी को मेरी एक सलाह है कि आप राजधर्म का पालन करो। आप मुख्यमंत्री हो, पूरी दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, आप पूरे दिल्ली के जल मंत्री हो, आम आदमी पार्टी से लड़ो, हमारे विधायकों से पॉलिटिकल बैटल लड़ो, लेकिन लोगों को इसलिए परेशान मत करो कि लोगों ने वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हरा दी, लोगों ने आम आदमी पार्टी जिता दी, इसलिए आज किराड़ी के लोग इस स्थिति को भुगत रहे हैं। किराड़ी के लोगों से बदला लिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज जी। आपको बता दें कि किराड़ी विधानसभा से इस वक्त जो है आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा हैं और इनका कहना है प्रवक्ता जी का कि वहाँ पर स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि वहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। वो वहाँ पर काम करना चाहते हैं, लेकिन जो है मौजूदा जो बीजेपी सरकार है वो जानबूझकर काम होने नहीं दे रही है, जिसकी वजह से ये स्थिति वहाँ पर बनी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।